हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 2 नवंबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति रंजना देसाई को। हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तूफान मेलिसा की उत्पत्ति किस महासागर में हुई? अटलांटिक महासागर में। हाल ही में यूरोपीय क्लब कप 2025 में किन 2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों ने दोहरा स्वर्ण पदक जीता? डी गुकेश और दिव्या देशमुख। किस देश का ताल ज्वालामुखी हाल ही में 3 बार फटा, जिसके कारण अधिकारियों को अलर्ट जारी करना पड़ा? फिलीपींस। पहली बार भारत ने अगले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा सहित किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व को आमंत्रित किया है? यूरोपीय संघ। क्रिकेट इतिहास में सबसे उम्रदराज आईसीसी नंबर 1 वनडे बल्लेबाज कौन बन गया है? रोहित शर्मा। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी नामित किया गया है? शेफ संजीव कपूर को। हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। हाल ही में देश में SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया गया है? रूस। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे IUCN ने कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है समुद्री सुरक्षा से। समुद्री सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला पासंग वांगचुक सोना का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ग्रोकीपीडिया किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है XAI। XAI ने हाल ही में ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? इसका राइट आंसर है रूस ने। रूस ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार GI टैग प्रमाणित इंडी और पुलियानकुंडी नींबू का निर्यात कहाँ किया है? प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार GI टैग प्रमाणित इंडी और पुलियानकुंडी नींबू का निर्यात कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन को किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति पॉल बिया 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, इसका संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर है कैमरून। हाल ही में कैमरून का राष्ट्रपति पॉल बिया को बनाया गया है, जो कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं और 92 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न है,
$5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया के पहली कंपनी कौन बनी है? प्रश्न है, $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया के पहली कंपनी कौन बनी? इसका राइट आंसर है एनवीडिया। हाल ही में एनवीडिया $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला दुनिया का पहला कंपनी बना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में चीता के पुनः प्रवेश के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी गई है? प्रश्न है, हाल ही में भारत में चीता के पुनः प्रवेश के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर है नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही अभयारण्य में हाल ही में चीता के पुनः प्रवेश के लिए मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं होगा, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति होगा। हाल ही में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया है दक्षिण कोरिया ने। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवर्क इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।